हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में सबसे इसका बेसिक प्रॉपर्टीज होता है कि जब चार्ज पार्टिकल आपस में उस डिस्टेंस पर रहते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज भी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब दो पॉजिटिव और दो अब जब दोनों ही चार्ज एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं तब ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह समराइज कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि जब चार्ज की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो चार्ज की जो वैल्यू है वो अगर 1 कूलम की है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया, और इसकी वैल्यू अब 1 कूलम है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है हमने उसको मेजर किया, लेकिन अब उसकी वैल्यू हमने बढ़ा दिया। अब ये 10 हो गया, 10 कूलम हो गया, ये भी 20 कूलम ले लेते हैं। तो अब क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। ओके, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा देने पे फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा जब दोनों ही चार्ज पार्टिकल को काफ़ी डिस्टेंस पर ले जाया जाए, यानी उनके बीच के डिस्टेंस है जो बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। जब बीच बीच का डिस्टेंस इनका बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ एरो का जो लेंथ है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। छोटा होगा तो वीक होगा, बड़ा होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे थे हम, वैसे वैसे एरो की वैल्यू भी की हो रही थी, वो क्या लेंथ की जो हो रही थी वो घट रही थी, मतलब वीक फोर्स हो रहा है। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वैसे ही फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने पॉजिटिव और निगेटिव लिया है, ये किसी भी चार्जेस के साथ वैलिड होगा, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तब भी ये वैलिड होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही मालूम हो रहा है कि कुछ ऐड करना है। यहाँ पर एक बात जरूरी है समझना कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ओनली गिव्स अस अ वैल्यू, एक वैल्यू देता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जस्ट लाइक तो वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे अगर किसी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें मालूम है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और कितना अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स तो वेक्टर हो गया। लेकिन यही बात चार्ज के साथ नहीं होता है। अगर हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वो अपना वैल्यू बताएगा कि 10 बज रहा है, 15 बज रहे हैं, या हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो 4 डिग्री, है ना, 25 डिग्री, एक वैल्यू बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में है। तो टेम्परेचर हुआ, टाइम हुआ, वो क्या हुआ कि वैल्यू बताते हैं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी चार्ज के साथ ऐसा ही है कि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और जब हमें नेट चार्ज निकालना होता है किसी सिस्टम का तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, मतलब अलजेब्रिक एडिशन हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम एक सिस्टम लेते हैं और इस सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं। हम क्या करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड कर लेते हैं और एक साइड करने के बाद हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका Q1 नाम दे दिया, इसका Q2 नाम दे दिया। Q1 Q2 यहाँ मैग्नीट्यूड
तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन यानी कि साइन भी हम ले लेंगे। ये निगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हो, तो मान लो कि ये निगेटिव चार्ज कितना हुआ, -10 कूलम का हो गया। और ये जो है ये सब मिल करके यहाँ पर कितने निगेटिव चार्ज है गिन ही लेते हैं। तो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कूलम ले लेते हैं, जस्ट ए रफ सीट। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मिल करके 11 कूलम हो गया। अब हमें इस सिस्टम का ये दोनों ही चार्ज है, इस सिस्टम का ही पार्ट है। तो अगर हमें नेट चार्ज निकालना हो इस सिस्टम का, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही चार्ज को हम ऐड कर लेंगे। तो हमने अभी देखा था कि कितना था हमारे पास यहाँ पे, ऊपर वाला जो था वो -10 कूलम था, नीचे वाला जो था वो 11 कूलम था। तो इस पर नेट चार्ज कितना बन गया, 1 कूलम का बन गया। तो अलजेब्रिक एडिशन का मतलब यहाँ पर हुआ कि साइन को भी हम लेकर चलेंगे चार्ज का। अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव साइन लेकर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, और तब दोनों को हम ऐड कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन को ज़रूर ही लेकर चलेंगे जब हमें नेट चार्ज निकालना हो तब। अब यहाँ पर तो इस सिस्टम में सिर्फ दो ही चार्ज थे, दो ही चार्जेस का कलेक्शन था। अगर ऐसा ही कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कलेक्शन हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे। बहुत सारे कलेक्शन हो तो वैसे ही सबको वैसे ही ऐड करते चले जाएंगे। जैसे ये सिस्टम हो गया, इसमें यहाँ पर कुछ Q1 अमाउंट का चार्ज है, यहाँ पर Q2 अमाउंट का चार्ज है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, इसी तरह Q5 Q6 Q7, इसी तरह Qn भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो सभी चार्जेस को हम ऐड करेंगे उसके साइन के साथ, तब हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, प्लस नोटेशन है। तो प्लस नोटेशन है तो इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब हमें लिखना होगा तो हम सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे। आपने 10th ग्रेड में ये नोटेशन के बारे में फैमिलियर होंगे आप, कि कैसे यूज करते हैं। सिग्मा क्या है, एक समेशन नोटेशन है, जिसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर देखो आई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर n तक। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो Qn तक पहुँच सकते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का नेचर होता है फॉर द चार्ज। तो हम इसको अगर हम समराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये हमें बताता है कि चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा, यानी ये ऐसा ही है जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने मोड को चेंज कर देता है। जैसे अपने हाथों को हम रगड़ेंगे तो हमारा हाथ जो होगा वो थोड़ी देर के बाद गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट चार्ज के साथ भी है कि चार्ज को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसको ट्रांसफ़र किया जाता है वन बॉडी से अनदर बॉडी। चाहे ट्रांसफ़र करने का कोई भी मोड हो, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, एक नया चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते किसी सिस्टम में। तो हम यहाँ पर उसी पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा बाउंड्री, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं इंटरचेंज करने के लिए अलाउड किया जाता है, यानी कुछ भी अलाउड नहीं है। या तो कोई मास अलाउड है और ना ही कोई एनर्जी अलाउड है इनके बाउंड्री के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर जो आइसोलेटेड सिस्टम ये सिस्टम है जिसके अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, ना तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है मास, ना बाहर से इसके अंदर आ सकता है, ना एनर्जी बाहर जा सकता है, ना एनर्जी इंटर कर सकता है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब हम समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल लेकर भी समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है
और ऐसा ही एक दूसरा स्फीयर हम क्रिएट करते हैं। अब ये दोनों स्फीयर है, दोनों के पास कुछ ना कुछ मासेस है और दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्ज भी रहेगा ही रहेगा। तो ये हम एक चार्ज ले लेते हैं और अगर हम इसके चार्जेस को काउंट करें तो देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले पार्ट में अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो देखे वो 20 है लेफ्ट साइड। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो ये कंडक्टर है। ओके, ये मेटल का कोई सरफेस है और मेटल का कोई बॉडी है। तो मेटल का बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड रहते हैं, वो कहीं नहीं मूव करते हैं। जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो अगर हम ये दोनों ही स्फीयर में अगर बात करें दोनों स्फीयर का, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ई से नोट करते हैं तो लेफ्ट साइड में 20 था, राइट साइड में 14 था, दोनों को ऐड करेंगे तो 34, यानी कि टोटल चार्ज की अगर बात करें, टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना बन रहा है? तो 34 इलेक्ट्रॉन। कौन सा सिस्टम हुआ यहाँ पे कि अगर हम ये टोटल बाउंड्री को, दोनों ही जो स्फीयर है इन दोनों स्फीयर को हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस सिस्टम में टोटल चार्ज 34 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ही स्फीयर को अगर हम कनेक्ट कर दे वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। हायर जहाँ चार्ज का अमाउंट है लोअर की तरफ जाएगा क्योंकि दोनों ही स्फीयर जो क्या है आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट और अब ये इक्विलिब्रियम में होगा। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें? आपने ध्यान दिया होगा 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है। दोनों ही आइडेंटिकल थे तो 34/2 करेंगे तो कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर भी 17 होगा और इस साइड भी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इक्विलिब्रियम में हो गया, अब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि चार्ज जो है जहाँ हायर चार्ज था लोअर चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल है और एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में वो स्टॉप कर जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि अचानक आउट ऑफ सडन एक पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में निकल गया और आउट ऑफ सडन सॉरी नेगेटिव चार्ज जो है राइट साइड में अपीयर हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। ठीक है, तो यही रूल जो है वो फॉरवर्ड होता है यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज अचानक लेफ्ट साइड से निकल गया चाहे किसी भी बॉडी से निकल गया। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर कोई सिस्टम, मान लो कोई हमने ऐसा सिस्टम लिया, ये कोई सिस्टम है जिसमें कुछ भी नहीं है, चार्ज नेट चार्ज यहाँ पर 0 है, तो उस कंडीशन में अगर अगर कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। ऐसा इसलिए होगा कि नेट चार्ज फिर यहाँ पर 0 दिखाने के लिए सिस्टम में, क्योंकि पहले तो 0 था, अभी भी 0 होगा। ये सिचुएशन हम आप देखेंगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उस सभी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। ये सभी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे और इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लर्न किया कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें पहले कितना था? 34 इलेक्ट्रॉन चार्ज था। अब कितना है? अभी भी 34 है। बस ट्रांसफ़र तो हुआ है चार्ज, लेकिन चार्जेस की वैल्यू क्या है? सेम ही है। पहले भी 34 इस सिस्टम में था, अभी भी 34 ही है इस सिस्टम में। तो अब हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को?
तो हम तो ये तो बात क्लियर कर सकते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और दूसरा क्या इससे हमें निकलता है मैटर कि फॉर एन आइसोलेटेड और द क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड और क्लोज्ड एक ही बात होती है। फॉर द आइसोलेटेड एंड क्लोज सिस्टम टोटल चार्ज इनसाइड द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। हमने देखा सिस्टम में ट्रांसफर तो हो रहा था और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन टोटल अगर सिस्टम की बात करें तो उसमें चार्ज की वैल्यू जो थी वो सेम ही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है हमेशा एक नंबर के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि पहले ऐसे माना जाता था कि चार्ज क्या एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं है। चार्ज जो है वो छोटे 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 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटा चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि हम ऐसे कहें एग्जाम्पल में कि कोई घर है तो घर का एक छोटा यूनिट जो घर बनाने वाला होता है वो कौन होगा, तो ईंट होगा। और बहुत सारे ईंट मिलने पर एक घर का फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो वैसे ही एक चार्ज जब हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने चार्ज लिख दिया 10 कूलम, तो इस 10 कूलम का फॉर्मेशन बहुत सारे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन के चार्ज मिल करके इस 10 कूलम को बनाया हुआ है। अभी छोटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? छोटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वैल्यू को याद रखें। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। और चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज नंबर के फॉर्मेट में होता है। कौन से नंबर पे? तो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल होता है, उसी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलने पर उन्हीं के नंबर के वैल्यू के बराबर होता है चार्ज। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन यहाँ पर क्या होगा? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होगा? ई हमने अभी देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि एन जो होगा, हमने देखा यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन एक इंटीजर है, दैट इज इंटीजर। एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2, 5/9 एक्सेट्रा, ऐसा एन नहीं हो सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर हाफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक क्लियर नंबर मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा भी बात नहीं है, जैसे मैं अभी बताया कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, छोटा पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। उससे भी छोटे होते हैं, जैसे क्वार्क। एक अप क्वार्क होगा, एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क की वैल्यू जो होती है वो +-2/3 इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। ई मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। उसी तरह डाउन क्वार्क, ये डी का मतलब क्या होता है? डाउन क्वार्क होता है, तो डाउन क्वार्क की वैल्यू +-1/3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती। यानी कि ये हमेशा जो जब भी ये मिलते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे यू, बहुत सारे डी जो, या इसके अलावा भी 4 अलग टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके उन्हीं के फॉर्म फॉर्म में रहते हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ये कभी भी अकेले नहीं रहते। इसलिए क्वार्क को हम स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल के तौर पे नहीं ट्रीट करते, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अकेले रहता है। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन को हम आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल के तौर पर उसको रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही था।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड सब्सक्राइब प्लीज़।